आयुर्वेद में नेत्र रोगों में हम एक रोग देखते हैं पर्वणिका, जिसका आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक है ताम्रा तन्वी दाह सूलोपन्ना रक्तास गेया पर्वणि वृत सोफा। यह जो शुक्ल कृष्ण गति संधि को आश्रित करके होने वाला रोग है, इस रोग में जो रक्त साध्य रोग है, इस रोग में ताम्रवर्ण की तन्नु पतली दाहयुक्त जलन युक्त और शूल उत्पन्न करने वाली एक पीटिका उत्पन्न होती है, जो कैसी होगी, वृत्त होगी, गोल होगी और उसमें इन्फ्लेमेशन सौफ होगा। आचार्य वाग्भट ने इसमें माना है वर्तम संध्या श्रेया शुक्ले पिटका दाह शूलिनी ताम्रा मुद्गोपमा भिन्ना रक्तम श्रवती पर्वणि। अर्थात वर्तम की संधि को आश्रित करके यह रोग होता है, जिसमें पिटिका होगी, कैसी होगी, शुक्ल वर्ण की होगी, उसमें थोड़ा श्वेत वर्ण लिए हुई पिटिका होगी, उसमें दाह होगा, जलन होगी और शूल युक्त वो पिटिका होगी। ताम्रवर्ण की है, ताम्रवर्ण की भी इसमें उत्पत्ति में उसका कारण माना है क्योंकि इसको रक्तज साध्य रोग माना है, इसलिए मुद्ग प्रमाण की होगी, मूंग के प्रमाण की है पिटिका होगी। अगर इसका भेदन कर दिया जाए तो ये रक्त का स्राव करने वाली पिटिका होती है। चिकित्सा में इसको छेद्य साध्य व्याधि माना है और छेदन करने के बाद में इसमें मधु और सेंधव से प्रतिशारण कर सकते हैं। मॉडर्न में इसको फ्लैक्टेन्यूलर कंजक्टिवाइटिस के साथ इसकी साधर्म्यता स्थापित की गई है। एक दूसरा रोग है एलर्जी। एलर्जी रोग का आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक है जाता संधो कृष्ण शुक्ले एलर्जी स्यात् तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगे। अर्थात यह जो एलर्जी रोग है वो कृष्ण और शुक्ल भाग की संधि को आश्रित करके होता है और इसमें जो पर्वणिका में जो लक्षण बताए गए थे रोग के, लगभग वैसे ही लक्षण इसमें होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य वाग्भट का कथन है कनिनश्या अंतर एलर्जी सोफो रुक्तोद दाहवान, यानी यह कनिनक संधि को भी आश्रित करके रोग होता है और इसमें सोफ होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, रुक वेदना पेन होगा। कैसा पेन होगा, तोदयुक्त पेन होगा, यानी सुई चुभने के समान इसमें वेदना होगी। दाहवान, इसमें जलन भी होगी। इसको त्रिदोषज असाध्य व्याधि माना है, हालांकि इसमें चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार अपनी चिकित्सा का प्रयोग इसमें कर सकते हैं और इसको भी मॉडर्न में फ्लैक्टेन्यूलर कंजक्टिवाइटिस के साथ साधर्म्यता इसकी स्थापित की गई है। एक अन्य रोग है कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि का श्लोक है कृमि ग्रंथिर्वर्त्मना पक्ष्मणस्य कंडो पुर्यो कृमेय संधि जाता नाना रूपा वर्तम शुक्ल से संधो चरंतो अंतर नयनम दूषयंती। अर्थात जो कृमि ग्रंथि रोग है वो वर्तम और पक्ष्म को आश्रय करके होने वाला रोग है। इसमें कंडू होगा, रोगी को खुजली होगी, क्योंकि जो संधि में कृमि इसको आश्रित करके रहते हैं वो इसमें कंडू खुजली को पैदा करेंगे और ये कृमि ग्रंथि रोग है वो नाना रूपों का ये दिखाई देगा, अलग अलग प्रकार से इसमें लक्षण प्रकट होंगे। और जो कृमि इसमें हैं वो क्या करेंगे, आँख पक्ष में और वर्तम को आश्रित करके इसको रहते हैं वो कृमि, और इसके अलावा जो आँख के अंतर्भाग हैं अंतर्नयनम दूषयंती, जो आंतरिक भाग है उनको भी दूषित करेंगे या फिर उनको भी हानि पहुंचाएंगे। आचार्य सुश्रुत ने इसको कफत साध्य व्याधि माना है। ऐसे ही आचार्य वाग्भट ने इसमें श्लोक दिया है अपांगे व कनीने व कंडूषा पक्ष में पोटवान पुयश्रावी कृमि ग्रंथिर ग्रंथि कृमि युतो अर्तिमान। अर्थात यह अपांग संधि और कनिनक संधि को आश्रित करके होने वाला रोग है। इसमें रोगी को कंडू होगी, उषा, वहाँ पर उष्णता का अनुभव इसे होगा, वहाँ पर इसको अगर टच करेंगे तो वहाँ पर स्किन है वो थोड़ी गर्म लगेगी, उषा युक्त होगी। पक्ष्म पोटवान, इसके अलावा उसमें रोगी की जो पलकें हैं वो झड़ती रहती हैं। पूयाश्रावी, पक करके वहाँ पर पोए का भी श्राव हो सकता है। कृमि ग्रंथि कृमि युतोर अर्तिमान, और वहाँ पर वेदना भी रोगी को हो सकती है। यह आचार्य वाग्भट का कथन है। चिकित्सा इसकी मानी है सम्यक स्विन्ने कृमि ग्रंथो भिन्ने शात प्रतिशारणम त्रिप्लातुत्काशीष सैंधवैश्च रसक्रिया। आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, इसमें इसको सम्यक स्वेदन करने के बाद में उसका भेदन करना चाहिए। भेदन करने के बाद में प्रतिशारण करना चाहिए। त्रिप्ला तुत्त काशीष और सेंधव इन चारों की रस क्रिया बना करके वहाँ पर प्रतिचारण करें। आचार्य वाग्भट ने इसमें माना है कृमि ग्रंथि करीषण स्विन्नम भित्वा विलेख्य च त्रिप्ला छोद्र काशीष सेंधवे प्रतिसारियत, यानी कृमि ग्रंथि में इसको स्विन्न करें, स्वेदन करें, उसके पश्चात इसका भेदन करें। भेदन करने के पश्चात में इसमें लेखन कर्म करें और लेखन के बाद में इसमें प्रतिशारण करें। त्रिफला, क्षोत्र, मधु का, काशीष और सेंधव, इन चारों द्रव्यों से इसमें प्रतिशारण कर्म करना चाहिए।